अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं महदूद बजट में अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि चंद ज़हीन हिकमत अमलियाँ अपना करना हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और आरामदेह बना सकते हैं। आज की वीडियो ख़ास तौर पर घरेलू ख़वातीन के लिए हैं जो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए एक लग्जरी लाइफस्टाइल का ख्वाब देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1 पे जो चीज़ आती है वो है प्लानिंग अ बजट। बजट की जो मनसूबाबंदी है ना, सबसे पहला कदम होता है। तो मैंने अक्सर आप लोगों के साथ बजट के हवाले से चीज़ें शेयर की हैं, बजट के बेनिफिट्स भी शेयर किए हैं, लेकिन इसमें मैं आपके साथ एक प्रॉपर एक सिनेरियो आपको बताऊंगी। उसके अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को मैनेज करना है जिस तरह से मैं करती हूँ। देखिए, हर महीने के आगाज़ में ना अपनी आमदनी और अखराजात को ना लिख लिया करें। ज़रूरियात और ख्वाहिशात को ना अलग कर लिया करें। ज़रूरियात जो हैं वो डेफिनेटली हमें अर्जेंट भी पूरी करनी पड़ सकती हैं, और ख्वाहिशात ऐसी हैं जिसको कि हम डिले भी कर सकते हैं, या कुछ ठहर के भी, कुछ टाइम जैसे ठहर के या सेविंग्स करके भी हम अपनी ख्वाहिशात को ना पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आप गैर ज़रूरी चीज़ों पे ना खर्च करने से ना बच जाते हैं। तो एक मखसूस जो रकम है ना बचत के लिए ज़रूर रखें, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो। देखिए, जब आप बजट बनाएं ना, तो जो आपने सेविंग करनी होती है ना अकॉर्डिंग टू योर इनकम, तो आपने सबसे पहले अपनी सेविंग को सेपरेट करना है। दैन आपने तमाम तर जो स्नैरियो है या जो भी आपका बजट है वो आपने प्लान करना है। अगर आप ये बोलेंगी ना कि पहले मैं अपना पूरा बजट बनाती हूँ एंड देन जो पैसे बचेंगे वो मैं सेव करूँगी, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। समटाइम हम जो है ना इस चीज़ को पॉसिबल नहीं कर पाते। तो बेहतर यह है कि आप अपनी सबसे पहले सेविंग को सेपरेट करें एंड देन आप अपना बजट जो है उसको क्रिएट करें। सो इससे क्या होगा कि आप फ्यूचर में भी जो है ना वो बहुत सी ऐसी चीज़ें आप बाय कर सकती हैं जो कि आपका एक ख्वाब है। घर के हवाले से मोस्टली होती है ना हम ख़वातीन की, तो हम अपने घर के हवाले से जो चीज़ें हमें ज़रूरत की होती हैं वो हम भी पूरी कर सकते हैं। सो बजट की जो मनसूबाबंदी है ना, प्लान करना बजट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैंडमली अगर आप खर्च करेंगे ना, तो बिलीव मी आपको पता नहीं चलेगा। फिर चाहे आपके पास 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 30,000 हो, 40,000 हो, मैटर नहीं करेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो आपने बजट बनाने से पहले जो आपकी सेविंग्स हैं उनको सेपरेट करना है। देन आपने ज़रूरियात को पहले पूरा करना है, ख्वाहिशात को आपने बाद में उनकी लिस्ट जो है उस पर आपने नज़र दोहरानी है। नंबर 2 पे जो चीज़ आ जाती है ना वो है घर की सजावट को ना मुनफरिद बनाना। देखिए, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए ना घर की खूबसूरती बहुत अहम है। महंगे फर्नीचर ख़रीदने की बजाय ना, अगर आप देखें आपका फर्नीचर थोड़ा सा डल हो रहा है तो आप उसको ही चेंज कर लें, उस पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें, बजाय इसके कि आप वेट कर रही हैं कि मैं ह्यूज इन्वेस्टमेंट करके एक न्यू फर्नीचर बाय करूँ। सो ये बेवकूफ़ी होती है। आप या तो फर्नीचर ही इस तरह का बाय करें जिस पे कि आप पॉलिश वगैरह कर सकें, जैसे वुड का है। आजकल जिस तरह से आ रहे हैं पॉशिंग वाले, वो शो एंड को है, उनमें कोई वो नहीं होता है, मतलब कि इतनी पायदारी नहीं होती है। सो कोशिश करें कि आप चीज़ इस तरह की लें जो कि लॉन्ग टर्म चलने वाली हो, और वो चीज़ें जो है ना वो सदाबहार रहने वाली हों। सो उसके लिए वुड का बेस्ट रहता है। आपने देखा होगा अक्सर हम अपनी माओं को भी देखते आए हैं कि जब थोड़ा सा फील होता था कि फर्नीचर डल हो रहा है तो वो खुद ही पॉलिश कर लेती थी, एंड देन क्या होता था कि पूरे घर का जो माहौल है ना वो एक बड़ा ही खूबसूरत सा हो जाता था और साफ़ सुथरा सा ना घर लग रहा होता था, एंड बहुत अच्छी सी पॉजिटिव सी फील आ रही होती थी। तो अपने घर को ना ऑर्गेनाइज्ड और साफ़ सुथरा रखें। ये एक मुफ्त लेकिन बहुत मौसर तरीका है घर को शानदार रखने का। प्रोजेक्ट्स को आजमाएं, जैसा कि डू इट योर सेल्फ, DIY, कुछ हाथ से बनाए गए कुशन्स हो गए, आप पर्दों में कोई डेकोरेशन कर सकती हैं, आप DIY बना के अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे सैकड़ों वीडियोज़ हैं, आप देखें, अपने घर में मौजूद चीज़ों से आप बनाएं और अपने घर को सजाएं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से भी। आर्टिफिशियल प्लांट्स आप ला के रख सकती हैं, ओरिजिनल प्लांट्स ला के रख सकती हैं जो कि इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हैं तो आप अपने बजट में रहते हुए ना बहुत अच्छे से अपने घर को ना सजा सकती हैं। तो ये सारी बात जो है ना वो अगेन मैं बोलूँगी पैसे की नहीं होती है, शौक की होती है। अगर आपको शौक है ना तो आप कम वसाइल में भी अपने घर को ना बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ आती है ना वो है स्मार्ट शॉपिंग। देखिए, जब भी शॉपिंग करें ना, चाहे आप ऑनलाइन कर रही हैं या आप मार्केट जाके कर रही हैं, कोशिश करें कि खुद जाके लें, वही बेहतर होता है। मैं क्या करती हूँ, अगर मैंने ऑनलाइन कुछ चीज़ें मुझे पसंद आ गई हैं या मेरी ख्वाहिश है कि मैं इनको बाय करूँ, तो मैं ऐड टू कार्ट करती हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैं देखती हूँ कि मुझे ज़रूरत अभी कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, उसको मैं चेकआउट करती हूँ। बाकी चीज़ें जो है ना वो फिर पड़ी रहती हैं ऐड टू कार्ट में और फिर जो विश जैसे ख्वाहिशात होती है कि भाई ये भी चीज़ आ जाए, ये भी चीज़ आ जाए, तो फिर उनको मैं बाद में बाय करती हूँ। सबसे पहले जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं ना, मैं उनको मंगवाती हूँ। और हर एक चीज़ जो है ना वो आप ना लिया करें। ऑनलाइन भी बाय करना ठीक नहीं होता है।
अगर आपकी अप्रोच है घर के नज़दीक है मार्केट वगैरह तो वहाँ पे भी विज़िट किया करें। इससे ये है कि जो आपको डीसी इतने इतने भरने पड़ रहे होते हैं, सम टाइम इतने की चीज़ नहीं होती है जितनी हमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ जाते हैं। सो ये भी एक तरह से आई थिंक कि फ़िज़ूल खर्ची के ज़ुमरे में ही आता है या वेस्टेज ऑफ मनी है। सो इसलिए कोशिश किया करें कि अगर आप खुद जाके ख़रीद सकें तो खुद जाके ख़रीदें, वरना अगर आप ऑनलाइन बाय कर रही हैं तो एकदम से जो है ना वो आप बस जल्दी जल्दी से बाय नो नहीं किया करें, ऐड टू कार्ट करें। देखें उनमें से कई चीज़ें ऐसी होंगी जिनको कि आपको डिलीट करना पड़ जाएगा, वो उस टाइम पे आपको अट्रैक्शन दे रही होंगी एंड आप हो सकता है कि फ़ौरन बाय कर लें। लेकिन अगर आपने ऐड टू कार्ट किया होगा ना तो सम टाइम मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं कई चीज़ें डिलीट कर देती हूँ, मुझे लगता है ये फ़जूल है। उस टाइम पर तो वक्ती जो है ना वो आई कैची होती हैं, लेकिन बाद में लगता है कि ये बिल्कुल फ़जूल है और इसका कोई काम ही नहीं है इनके हमारी लाइफ में। वक्ती तौर पे कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से ये है कि आपके जो पैसे हैं ना वो फ़जूल चीज़ों पे ज़ाया नहीं होते हैं एंड आपके पैसे एक्चुअल वहीं पे ही लगते हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। तो सोच समझ के जो है ना वो जब आप चलेंगी, स्ट्रेटजी के साथ चलेंगी, तो आपकी लाइफ आपके लिए आसान भी होगी। नंबर 4 पे जो चीज़ है ना वो ये है, खाने में लग्जरी महसूस करें। आपके खाने के अंदाज से भी ना लग्जरी लाइफस्टाइल झलकता है। बाहर खाने की बजाय ना घर में रेस्टोरेंट जैसा खाना भी आप बना सकती हैं। खाने को खूबसूरत अंदाज में ना पेश करें जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। वहाँ पे किस चीज़ के पैसे लिए जाते हैं, सिर्फ जो प्रेजेंट किया जाता है खाने को वही इतना खूबसूरत होता है और देखने में इतना अच्छा लग रहा होता है। तो आप भी वैसे घर में कर सकते हैं। अपने हस्बैंड के लिए स्पेशल डिनर अरेंज कर सकती हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। उसमें आप क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ स्पेंड कर सकती हैं। आप कभी कभी जंक बना दें बच्चों के, क्योंकि जंक बहुत शौक से खाते हैं। इवन दोस्त मैं तो पीटा ब्रेड तक जब घर में बनाती हूँ, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मम्मा आपने पीटा ब्रेड भी घर में बना ली। शवरमा ब्रेड आप घर में खुद बनाएं, अपने बच्चों के लिए डोनट्स बना के दें। मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, बेकरी आइटम्स बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, केक्स वगैरह हैं, डोनट्स हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें जब आप घर में बनाएंगी ना, सो आपके बच्चे जो प्राउड फील हो करेंगे ना एंड उनके फेस पे जो वो खुशी होगी ना, आप यकीन जाने वो आपको महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाने में नहीं मिलेगी। जो आप क्वालिटी टाइम स्पेंड अपने घर में अपने बच्चों के साथ अपने हाथ का पका हुआ खाना खिला के अपनी फैमिली को आप करेंगी। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, इस पे भी अगर हम ध्यान दें ना तो हम अपने पैसे बचाने के साथ साथ ना हम खुशियाँ भी ख़रीद सकते हैं इन तमाम तर चीज़ों से। तो इस तरह से जब आप खाना अपने हस्बैंड के लिए भी स्पेशल, अगर आप कोई उनकी फेवरेट डिश भी बना रही हैं एंड आपके हस्बैंड को वो बहुत अच्छी लगी है, वो तारीफ़ करते हैं, तो हस्बैंड खुद इतना प्राउड फील कर रहे होते हैं वाइफ पे। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्राइसलेस होती हैं, मतलब कि इनकी कोई कीमत नहीं होती है। और ज़िंदगी जो है ना असल में वो यही है। आई थिंक मैं तो इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ। सो जब आप अपना मील प्लान करने लगे ना, तो सबसे आप पूछ लें कि आपका क्या खाने का इरादा है, वीकेंड पे क्या स्पेशल बनाया जाए। बच्चे हस्बैंड जब एक साथ बैठे होते हैं, एक टाइम तो ऐसा होता है ना 24 आवर्स में एक टाइम ऐसा होता है कि जब पूरी फैमिली एक साथ होती है, तो तब आप सबसे पूछ लें एंड देन आप अपना जो प्लान है ना, अपना वीकली जो मील प्लानिंग है आप फिर करें। नंबर 5 पे जो चीज़ आती है ना वो है इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अपनी पर्सनैलिटी को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ना बेहतर बनाने के लिए वक्त निकालें। अपनी रेंज में रहते हुए ना अपना लाइफस्टाइल और अपने ड्रेसिंग स्टाइल को ना अपग्रेड करें, चाहे कम कीमत वाले कपड़ों से ही क्यों ना हो। अगर आप 2 पीस भी पहनती है ना 1000-1100 वाला, और आपको अगर कैरी करना आता है ना, तो यकीन करें आप बड़े ब्रांड्स को टक्कर दे सकती हैं। ब्रांड्स पहनना बुरी बात नहीं है अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो, लेकिन अगर नहीं कर सकती ना तो इंतज़ार नहीं करें, बल्कि जो आप कपड़े पहनती हैं, जो अपनी रेंज में रहते हुए आप बाय करते हैं, उसको इस तरह से कैरी करें कि देखने वाले हैरान हो जाए। मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ, इंक्लूडिंग माई मदर, जो कि कपड़े जब पहनते थे तो वो नॉर्मल होते थे, लेकिन वो कैरी इतने ज़बरदस्त तरीके से करती थी कि उनका लिबास शानदार दिखता था। तो ये चीज़ जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना और अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना अपनी रेंज में रहते हुए। नंबर 6 पे जो चीज़ आती है वो ये है कि फ़ालतू चीज़ों को ना बेचकर पैसा कमाएं। अपने घर में मौजूद चीज़ों का ना जायज़ा लें। वो कपड़े हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकती हैं, या ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो सकती हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं या उन पर बार बार इन्वेस्टमेंट हो रही है और फिर ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को ना कलेक्ट करें और इन्हें सेल कर दें। इन पैसों से ना आप कोई ऐसी चीज़ खरीदें जो आपके लिए वाकई ज़रूरी हो और आपके लाइफस्टाइल को ना बेहतर बनाए। और जरी वाले जो सूट होते हैं ना, जो कि बहुत कम ख़वातीन पहन रही होती हैं या ओल्ड फैशन लगते हैं, आप उनको भी सेल कर सकती हैं।
नंबर 7 पे जो चीज़ है वो है प्रोड्यूस स्मॉल मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। खुशी के छोटे छोटे से जो लम्हात हैं ना उनको पैदा करें। मेरा ख्याल है कि हर औरत चाहे वो माँ हो या बीवी, उसके लिए खुशी के छोटे छोटे लम्हात प्रोड्यूस करना ना मुश्किल नहीं है। आप अपने शोहर और बच्चों के साथ कोई भी मूवी नाइट्स प्लान कर सकती हैं, या जैसे आजकल विंटर है तो विंटर के अकॉर्डिंगली आप कुछ ऐसी स्पेशल डिश रेडी करें और अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें और उस खाने को एंजॉय करें, क्योंकि लग्जरी सिर्फ महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि खुशगवार लम्हों से भी आती है। लास्ट में बस यही बोलूँगी कि महंगाई के इस दौर में लग्जरी लाइफस्टाइल मुमकिन है अगर हम इंटेलिजेंस एंड विस्डम के साथ अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें। लग्जरी सिर्फ महंगी चीज़ों से नहीं बल्कि अपने आप को खुश रखने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने से आती है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।